रूम नंबर 13, जहां मौत का आया बुलावा। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलम और उसकी सहेली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले नीलेश ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिन पहले नीलेश उसकी बहन नीलम और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गया था। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हमने एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमें जब रूम के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि रूम नंबर 13 खाली है। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों का न सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रूम नंबर 13 अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्होंने नेगेटिविटी एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलम के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलम किससे बातें कर रही थी। नीलेश ने नीलम को टैबलेट दी और सोने जाने को कहा। अब नीतू और नीलम दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर आया कमरे की सफाई के लिए तो दरवाजा खोला ही था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलम मर चुकी थी। क्लीनर ने जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलम की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गया। नीलम तो मर चुकी थी लेकिन नीतू थोड़ी देर में होश में आ गई। जैसे ही नीतू होश में आई तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उसे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीतू काफी बुरी तरीके से डर गई। अब नीलेश ने नीतू के सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं अब पानी पीने उठी तो देखा नीलम फिर से बालकनी में बैठी थी, कुछ बड़बड़ा रही थी और मैंने जैसे उसके पास गई और उसने पूछा कि वो क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर जाकर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की भी मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे प्रेत बाधित था और रात में वहां
कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।